बालक भगवान के जीते जागते खिलौने हैं। बालकों में भगवान का दर्शन जितनी जल्दी हो सकता है उतना शायद ही किसी में हो। मनुष्य कितना ही पंडित और ज्ञानी हो, लेकिन जब तक उसमें बालोचित सरलता और निष्पापता नहीं आ जाती तब तक उसका पांडित्य और ज्ञान सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने जीवन की परिणत अवस्था में बालक हो जाना पड़ता है। यह अवस्था भगवान की समीपता की अवस्था है। बालक भगवान के ही तो अंश रूप हैं। यदि हम यह समझ लें कि हमारे घर का बालक क्या है, भगवान का ही बाल्य रूप है, तो हम दशरथ कौशल्या या वसुदेव देवकी अथवा नंद यशोदा की तरह कितने भाग्यवान अपने आप को मानेंगे। सच तो यह है कि सारा जगत ही भगवान का प्रतिरूप है। भगवान ने जगत के रूप में ही आकार धारण किया है। जगत भगवान का अवतार ही है, लेकिन यह तो ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था हुई। बालक में भगवान के दर्शन करना भागवत जीवन की प्रथमावस्था है। परिणत अवस्था में मनुष्य को स्वयं बालक बन जाना पड़ता है। बालक की अभेद दशा को पहुंच जाना होता है। इस तरह प्रारंभ और अंत दोनों में बालक हमारा साथी और हमारा सहारा है। जिस घर में बालक नहीं, जिसके जीवन में बालक नहीं, जो स्वयं जीवन में बालक नहीं, वह अभागा है, भगवान की कृपा से वंचित है। अतः भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं बालक बने रहें। बालपना हमारे में सदैव भरी रहे। बालपना से तात्पर्य है उस निश्चल भावना से जिसके प्रकाश में लेश मात्र भी कहीं ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपना पराया का बोध नहीं होता, भावना नहीं होती। प्राणी मात्र के प्रति समान भावना बनी रहती है। तब सहज ही हम सब में भगवान का साक्षात्कार कर कृत्य हो जाते हैं, उनकी दया के भागी बन जाते हैं। फिर तो हमारा कल्याण ही हो गया, ऐसा समझना चाहिए। ओम।